आज दिनांक 18 जनवरी सन 2022 को मैं एस पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर गाजीपुर के ऑनलाइन क्लासेस द्वारा कक्षा 8 के समस्त विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ। प्रिय बच्चों, आज की वीडियो में हम आप लोगों को वाणिज्य गणित से संबंधित सवाल को बताने जा रहा हूं। अभ्यास 11A का पहला सवाल श्याम पट पर लिख चुके हैं। इसको आप लोग देखिए। किसी धन का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से मिश्र धन रुपया 2400 तथा 3 वर्ष में मिश्र धन रुपया 2520 हो जाता है तो वार्षिक ब्याज की दर होगी। यह सवाल थोड़ा सा मन लगाकर समझने योग्य है। 2 वर्ष का मिश्र धन 2400 है और 3 वर्ष का मिश्र धन 2520 है। इससे हम समझ गए या इससे यह स्पष्ट होता है कि जो 2 वर्ष का मिश्र धन है वह तीसरे वर्ष के लिए मूलधन का काम करेगा। तो और समय 2 वर्ष का मिश्र धन 2400 और 3 वर्ष का मिश्र धन 2520 है। तो 2 वर्ष और 3 वर्ष तो समय हमारा 1 वर्ष हो गया। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करके ही ट्रिक मारना है, सत्य विकल्प का हमें पता लगाना है। तो 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से मिश्र धन बराबर 2400 रुपया ज्ञात है, दिया गया है। इससे स्पष्ट है कि तीसरे वर्ष का मूलधन, इसलिए तीसरे वर्ष के लिए मूलधन, जिसको P से इंगित करते हैं, बराबर 2400 रुपया। अब हमारा और कह रहा है कि तीसरे वर्ष का मिश्र धन 2520 है। अब सूत्र है एक मिश्र धन बराबर मूलधन कोष्ठक में 1 धन दर बटा के 100 का घाते यन का मतलब समय। अब मिश्र धन यहाँ जो है तीसरे वर्ष का जो मिश्र धन है हमारा 2520 और मूलधन अभी बताए हैं 2400 रुपया। 1 धन दर पूछ रहा है तो दर उतार देंगे जैसे का तैसे, बटा के 100 हो गया। आज समय हमारा 2 वर्ष से 3 वर्ष दे रहा है तो हमारा समय 1 वर्ष हो गया। तो यहाँ समय हम 1 लिखेंगे। 1 नहीं भी लिखेंगे तो 1 का घात छिपा होता है। अब यहाँ देखिए 2400 का इधर दाहिनी ओर गुणा है तो बाईं ओर लाएंगे तो वह भाग बन जाएगा। 2520 बटा के 2400 बराबर 1 धन दर बटा के 100। अब यहाँ 1 जीरो से यह 1 जीरो कट गया
अब इसके आगे यह 252 बटा के 240 बराबर 1 धन 10 बटा के 100। अब एक दाहिनी ओर प्लस में है तो इधर लाएंगे तो यह माइनस में हो जाएगा। 252 बटा के 240 माइनस 1 बराबर 10 बटा के 100 हो जाएगा। अब इसके आगे इधर से देख लीजिए, इसका लॉसन जो है 240 हो जाएगा। 240 इसका लॉसन लघुत्तम समापवर्त हो गया। तो 252 माइनस 240 बराबर 10 बटा के 100। अब 252 में से 240 घटाएंगे तो यह बच जाएगा 12 बटा के 240 बराबर 10 बटा के 100। 12 एक कम 12, 12 दूनी 24, 1 बटा के 20 बराबर 10 बटा के 100। तिर्यक गुणा कर देंगे, तिरछा गुणा 20 गुणे 10 बराबर 100। तो 10 बराबर 100 बटा के 20 या 10 बराबर 20 से कम 20, 20 5 100। तो हमारा 10 बराबर 5% हो गया। अतः विकल्प, हमें विकल्प का चयन करना था। अतः विकल्प दूसरा 5% सत्य है। कोई भी विकल्प का चयन करेंगे तो सवाल हल करके ही विकल्प का चयन करेंगे, इससे हमारी जानकारी बढ़ती है। इस प्रकार पहला सवाल सॉल्व हुआ। धन्यवाद। दूसरा सवाल देखिए, यदि ब्याज तिमाही संयोजित किया जाए तो 8% वार्षिक ब्याज दर के रूपांतरण का सही विकल्प होगा। विकल्प को चुनने से पहले हमें दो बातों को याद करना होगा। यदि ब्याज प्रति छमाही देय होता है तो समय में 2 का गुणा तथा दर में 2 से भाग दिया जाता है। पुनः सुन लें, समझ लें। यदि ब्याज प्रति छमाही संयोजित किया जाए तो समय में 2 से गुणा और दर में 2 से भाग दिया जाता है। समय वर्ष में दिया गया होता है तो उसको 2 से गुणा कर देते हैं तो वह छमाही में संयोजित हो जाता है। तो इसको थोड़ा सा हम रट लेंगे, याद कर लेंगे कि यदि ब्याज छमाही संयोजित होगी तो समय में 2 से गुणा तथा दर में 2 से भाग दिया जाता है। इसी तरह से यदि ब्याज प्रति तिमाही संयोजित किया जाए या प्रश्न में दिया गया हो तो हमें समय में 4 से गुणा तथा दर में 4 से भाग देना पड़ता है या देना होगा। तो चूंकि यहाँ जो हमारा प्रश्न दिया गया है, यहाँ ब्याज तिमाही संयोजित किया जा रहा है और दर हमारा 8% है। तो जब ब्याज प्रति तिमाही संयोजित है तो हम जानते हैं कि यदि ब्याज प्रति तिमाही संयोजित होगा, देय होगा, तो जो दर होगा वर्ष में, वार्षिक में, तो उस दर को प्रति तिमाही में परिवर्तित करने के लिए उसमें 4 से भाग देना होगा। तो यहाँ हम
8 में 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी के 8, तो हमारा दर जो है 2% आ जाएगा। अतः हमारा विकल्प जो है सी वाला सत्य है। यहाँ इसको हल करना नहीं है, सिर्फ नियम को याद करना है। नियम याद रहेगा तो हम अपने सत्य विकल्प का चयन छांट लेंगे। यहाँ सॉल्व नहीं करना है, हल नहीं करना है। पहला वाला जो सवाल था उसको हल करना था। यह जो दूसरा वाला सवाल है जिसमें विकल्प हमें छांटना है, सत्य विकल्प का चयन करना है, तो यहाँ सिर्फ हमें नियम याद करना है। नियम याद रहेगा तो हम सत्य विकल्प का चयन कर लेंगे। धन्यवाद।